हेलो एरीज, ये वीडियो आप सभी के लिए है। देखते हैं आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर 2025। तो ये रहेगी प्योर लव रीडिंग आपके लिए। आइए चेक करते हैं फ्यूचर इवेंट्स एंड गाइडेंस फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2025। एरीज मेष राशि। ओके देखिए, अभी की बात करें, प्रेजेंट की बात करें तो यहाँ पे मुझे ऐसा समझ आ रहा है कि यहाँ पे फ्लरिशिंग लव एट प्रेजेंट नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, यहाँ पे थोड़े से डिटैच होते दिखाई दे रहे हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है, तो यहाँ आप अपने करियर पे ज़्यादा एट प्रेजेंट फोकस करते हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं इंस्टेड ऑफ योर रिलेशनशिप। पर चलिए बात करते हैं कि आपका नवंबर का मंथ कैसा रहेगा, क्या चीज़ें हो सकती हैं, कुछ मैसेजेस भी लेंगे आपके लिए। देखिए, तो सबसे पहला कार्ड आता है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, द चैरियट एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं आपके फ्यूचर लव रिलेशनशिप की। तो देखिए, मुझे यहाँ पे कुछ लोग थोड़े कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत की बात कर रही हूँ, पहले हफ्ते की। आपको समझ नहीं आएगा कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि आपके दिमाग में जो थॉट्स हैं आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए कोई दो दूसरे ऑप्शंस हो सकते हैं, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि कंफ्यूजन ये रहेगी कि आपके पार्टनर आपको पसंद करते हैं नहीं करते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आपके थॉट्स मुझे समझ आ रहे हैं। यहाँ पे आप थोड़ा अपने आप को ना इम्पेशेंट पाएंगे आपके रिलेशनशिप में। यहाँ आप अपने आप को किसी और चीज़ में फोकस करते ज़्यादा दिखाई देंगे। अपने आप को ना उस चीज़ से थोड़ा दूर रखेंगे, यानी कि उन चैलेंजेस को फेस नहीं करना चाहेंगे। बातचीत यहाँ पे मुझे शुरुआती वीक में आप ज़्यादा कनेक्टेड नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पर बात करते हैं आगे नेक्स्ट वीक की। तो सेकेंड वीक यहाँ पे मुझे समझ आता है कि कुछ लोग यहाँ पे बाहर जा सकते हैं। उनका माइंडसेट मुझे लगता है कि आप लोगों का थोड़ा यहाँ पे चेंज होगा और आपको काफ़ी ज़रूरत भी है जाने की बाहर। यहाँ पे आप दोनों फिर से एक पेज पे आते दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी वेलकमिंग, एक दूसरे को प्यार देते हुए, स्प्रेड करते हुए इस मंथ मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हैप्पीनेस मुझे दिखाई दे रही है। एक लग रहा है नई शुरुआत आपके रिश्ते की हो सकती है, कुछ स्पार्क नया आ सकता है। इमोशनली काफ़ी स्टेबल दिखाई दे रहे हैं मुझे काफ़ी सारे लोग इस मंथ। एरीज यहाँ पे आगे बात करें तो चैरियट का कार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सक्सेसफुल आपका रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है थर्ड वीक में। काफ़ी जो एनर्जीज आपकी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है ना समटाइम्स, तो यहाँ पे मुझे आपके रिलेशनशिप में काफ़ी फोकस दिखाई दे रही हैं आप इस मंथ, और सक्सेसफुल अपने रिलेशनशिप को आगे ले जाते हुए समझ आ रहे हैं। काफ़ी लोगों के लिए मुझे नई शुरुआत दिखाई दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टेन ऑफ वॉन्ड्स, जो कि रिवर्स का कार्ड है। देखिए, यहाँ पे जो आप काफ़ी समय से स्ट्रगल कर रहे थे अपनी रिलेशनशिप को सही करने के लिए, चीज़ों को बेटर करने के लिए, मुझे लगता है कि ये मंथ बेस्ट रहेगा। आप लोग इन सारी सिचुएशंस को ओवरकम कर पाएंगे। आपको ऐसा बर्डन नहीं फील होगा कि आप इस रिलेशनशिप में क्यों हैं, या ये चीज़ें ऐसे क्यों हो गई, क्यों कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आप चीज़ों को सही करते हुए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए देखते हैं कि कुछ और मैसेजेस, बेसिकली हम मैसेजेस लेंगे कि ऐसी क्या चीज़ें हो सकती हैं जो इन सिचुएशंस को ब्लॉक कर सकती हैं, जो आपको जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं एरीज जो आपके रिलेशनशिप को ब्लॉक कर सकती हैं इन द कमिंग मंथ। देखते हैं।
देखिए यहाँ जो ब्लॉकेजेस हो सकती हैं आपके रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे दिख रहा है आई कैंडी का कार्ड, तो जो कहता है कि यहाँ पे आपको ना अपने पार्टनर के अंदर इनर ब्यूटी को देखना है, नॉट द आउटर ब्यूटी। यहाँ पे इनर ब्यूटी को, पर्सनालिटी को, उनके करेक्टरिस्टिक्स को प्यार करने के लिए कहा जा रहा है। आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो आउटर ब्यूटी के बारे में नहीं सोचेंगे इस महीने। यहाँ आप उनके अंदर की जो बातें हैं, उनकी जो ट्रेट्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको जानने की यहाँ पे डेफिनेटली कोशिश करेंगे। जो लोग नहीं करेंगे तो वो ये ब्लॉकेज है कि आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा अपने पार्टनर की तरफ देखने का पर्सपेक्टिव। बात करते हैं नेक्स्ट कार्ड की, तो यहाँ पे ऐसा समझ आ रहा है कि कुछ लोग अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। देखिए, तो ये ब्लॉकेज हो सकता है कि आप टाइम स्पेंड ना करें, भले आप करते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ओपन होना पड़ेगा इस मंथ। और जो ब्लॉकेजेस हैं जो मुझे दिख रही हैं, हो सकती हैं कुछ एंजाइटी दिख रही है आपके अंदर, आपको डर है कि आप अपने पार्टनर को खो सकते हैं। इवन दे आर ऑल्सो स्कैर्ड टू। तो आप एक दूसरे को यहाँ पे चांस दीजिए और इस ब्लॉकेज को ख़त्म कीजिए कि जो आपका डर है, फियर है, एंजाइटी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक दूसरे को चांस तो देना डेफिनेटली बनता है। नेक्स्ट जो ब्लॉकेज यहाँ दिखाई दे रही है जो हो सकती है इस महीने, वो है कि आप अपने आप को ना गलत गलत चीज़ें बोलना बंद कीजिए। पहली बात, अपने पार्टनर के बारे में जो आप सोचते हैं ना, तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप अपने आप को गलत स्टोरीज, गलत वे में, नेगेटिव वे में काफ़ी ले जा लेते हैं। ये भी एक ब्लॉकेज है। तो अपनी स्टोरी को यहाँ पे चेंज कीजिए और एक हैप्पीनेस, एक गुड पिक्चर देखिए अपने पार्टनर के साथ, यानी कि इमेजिन कीजिए, उनसे अपनी बातें शेयर कीजिए। और गलत यानी कि आप नेगेटिव सेल्फ टॉक कर सकते हैं, तो ये भी एक ब्लॉकेज है जो आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर सकता है, आगे बढ़ने से रोक सकता है। सो एरीज, ये है आप लोगों के लिए मैसेजेस, लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2025। ऑल द वेरी बेस्ट एंड विल सी यू सून।